છેલ્લા ઘણા દિવસથી રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે ત્યારે કથાકાર મોરારી બાપુએ લંડનમાં રામ મંદિર માટે એકત્ર થયેલું 1.25 કરોડનું દાન યુક્રેન રશિયા યુદ્ધમાં અસરગ્રસ્ત લોકો માટે આપ્યું છે, જેમાંથી યુક્રેનમાં 1 કરોડ 12 લાખ રૂપિયાની સેવા તો થઈ ચૂકી છે। આ પ્રસંગે મોરારી બાપુએ યુદ્ધગ્રસ્ત યુક્રેનમાંથી ભારતીય નાગરિકો અને વિદ્યાર્થીઓને સહી સલામત રીતે પાછા લાવવા માટે સરકારના મિશન ગંગાની કામગીરીના પણ વખાણ કર્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે અત્યારે યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે ત્યારે ભારત સહિત તમામ દેશો એવું જ ઈચ્છે છે કે આ યુદ્ધ શાંત થઈ જાય। આ યુદ્ધમાં અત્યાર સુધીમાં અનેક લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે અને હજી પણ ત્યાંની સ્થિતિ ખૂબ જ નાજુક અને ગંભીર જોવા મળી રહી છે। આ વિડીયો અંતર્ગત આગળ સાંભળો શું કહ્યું મોરારી બાપુએ। पूर्णाहुति के दिन मैंने व्यासपीठ से कहा था कि मैं मेरी कथा किसको समर्पित करूं, और 2 दिन के बाद शिवरात्रि आने वाली थी। मैंने कहा कि मैं ये मेरी राम कथा भगवान शिव को समर्पित करता हूँ, इसीलिए कि हे महादेव, आप शिव संकल्प कर कि दुनिया में युद्ध के बादल इतने मंडरा चुके हैं, इससे मेरी सुंदर पृथ्वी कुरूप न हो जाए और कितने खंडहर हो जाएंगे, कितने लोग मरेंगे, कोई निश्चित नहीं है। और किसी महानुभाव ने कहा था बहुत साल पहले, इस दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होने के बाद चौथा कभी नहीं होगा, क्योंकि चौथा युद्ध करने का कुछ बाकी ही नहीं बचेगा। ऐसे माहौल में हम जब जी रहे हैं, तब मैंने पूरी कथा इन लोगों के प्रति संवेदना, फिर यहाँ भारतीय हो कि दुनिया के कोई भी देश के लोग, मेरा तो वसुधैव कुटुंबकम है, पूरा विश्व मेरा परिवार है। तो मैंने इन लोगों की सेवा के लिए और इनकी सुरक्षा के लिए कथा समर्पित की थी, लेकिन केवल वचनात्मक न रहे और रचनात्मक हो जाए। इसलिए अयोध्या राम जी मंदिर के लिए लोगों ने जो व्यासपीठ के प्रति अपना औदार्य किया था, इनमें से 11 करोड़ रुपये तो हम अयोध्या बेच चुके हैं, उसकी पहुंच भी आ गई। लेकिन 8 से 9 करोड़ रुपया जो विदेशी मेरे फ्लावर्स ने इकट्ठे किए थे, वो भी राम मंदिर ट्रस्ट को वो सर्टिफिकेट न मिलने के कारण अथवा को किसी कानूनी वो सुलझाना बाकी है, इसलिए वो विदेश से आए नहीं, वहाँ सलामत हाथों में हमने रखा है। तो हमने कहा कि इस युद्ध में भी खबर नहीं कितने मानव मंदिर नष्ट हो जाएंगे, कितने उसके भवन अपने घर नष्ट हो जाएंगे। तो मेरी दृष्टि में ये भी एक राम मंदिर ही है। इसलिए हमने इन लोगों को, विदेश वाले हमारे भाई बहनों को कहा था कि 1.25 करोड़ रुपया आप इस सेवा में लगा दो, और जहाँ जिस प्रकार की ज़रूरत हो वहाँ उसका तुरंत उसका सदुपयोग करने लगो। लंदन में, जर्मनी में, पेरिस में, इवन पोलैंड में, सब जगह कोई न कोई कुटुंब तो जो व्यासपीठ के प्रति श्रद्धा रखते हैं वो है। इन लोगों को सबको मैंने कहा कि आप ये काम शुरू करें, और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई और हमारी सरकार और हमारा देश जो सहाय कर रहे हैं अपने भारतीयों को बाहर लाने के लिए, जो हो सके सब किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा गंगा ऑपरेशन चल रहा है, और इस गंगा की धारा में तलगा जरड़ा की ये गंगा जल के कुछ बिंदु मैं समर्पित कर रहा हूँ। और मैंने खास हमारा नरेश भाई को, पावन को, और ब्रिटेन लोकसभा या तो जो सभा कहलाती हो उसके लॉर्ड, आजीवन लॉर्ड डॉलर भाई पोपट को मैंने सूचना दी है कि आप ऐसी संस्थाओं का संपर्क करें
और अपने आदमियों को भी भेजो कि जहाँ से लोग बॉर्डर क्रॉस करके बाहर आते हो, उसको कपड़े की ज़रूरत हो, भोजन की ज़रूरत हो, जिस रूप में जो सेवा हो वो सेवा आप तुरंत शुरू करें। और ये अपनी औकात के अनुसार, अपनी सीमा के अनुसार शुरू हो चुकी है। आज शाम को लंदन में शाम होगी, तब विशेष रूप में जहाँ जहाँ ये होगा वहाँ ये शुरू हो जाएगी। तो ये केवल भारत सरकार अथवा तो हमारा पूरा देश मानवता के नाते जो कार्य कर रहे, उसी के साथ में हमारे तलगा जड़ा के हनुमान जी का ये प्रसाद हम बांट रहे हैं, एक अंजलि दे रहे हैं। बस यही एक शिव संकल्प था और परमात्मा से प्रार्थना कि जल्दी ये हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहे हैं, इसमें भगवान करे हमें न जाना पड़े और जल्दी शांति स्थापित हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।